वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। बीएस नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम आपका आ चुका है, तो ऐसे में हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसका जो पार्ट फर्स्ट है ना, वो हमने जेके लॉन जॉब चैनल पर अपलोड कर दिया है। जेके लॉन जॉब, ठीक है ना, उस पर आप इसका पार्ट फर्स्ट देख लेना। ये पार्ट सेकंड है जो कि हमने जीके एमसीक्यू जेम के चैनल पर अपलोड कर दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज आपको देने हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आपका, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं आपको देने का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बीजपत्री पौधों में रोपण संभव नहीं होता है क्योंकि द ग्राफ्टिंग इन मोनोकॉट प्लांट आर नॉट पॉसिबल बिकॉज एक बीजपत्री पौधे सामान्यतः कलम बांधने के लिए अति पतले होते हैं, वे गौण वृद्धि नहीं दिखाते हैं, इनमें कैम्बियम नहीं होता है, वाहिका बंडल प्रकीर्णन होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, आपको 1 ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। और क्विकली आपको ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको कम ही टाइम मिलेगा, इसलिए थ्योरी के क्वेश्चन है गाइस, जिनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। तो कर लिया होगा सबने। इसका राइट ऑप्शन है वहिका बंडल प्रकीर्णन होते, द वस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रख लेना इस बात को। अगला क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म में उपस्थित जटिल उत्तक दीर्घित या ट्यूब जैसे होते हैं, वह उनकी मोटी एवं कास्टिक भित्ति और सुंडाकार सिरे होते हैं और जल परिवहन में मदद करते हैं। वे है वाहिकाएं, ट्रैकिड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम जंतु तंतु। क्वेश्चन को समझ लो पहले। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ने पढ़ रखा है, तो जिम्नोस्पर्म में उपस्थित जटिल उत्तक दीर्घित या ट्यूब जैसे होते हैं, वह उनकी मोटी व कास्टिक भित्ति और सुंडाकार सिरे होते हैं और जल परिवहन में मदद करते हैं। वे है वाहिकाएं यानी कि वेसल्स, ट्रैकिड, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। सो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका ट्रैकिड। नेक्स्ट, उत्प्रेरक जो दी गई उपापचय प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, वे प्रोटीन है और ये उत्प्रेरक की शक्ति वाले प्रोटीन कहलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्प्रेरक जो कि दी गई उपापचय प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, वे प्रोटीन है और वे उत्प्रेरक की शक्ति वाले प्रोटीन कहलाते हैं। एंजाइम, उत्पाद, अस्तर, सहकारक। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एंजाइम। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे गाइज आपके। अगला, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए के कौन से पुरोगामी का प्रतिलेखन करता है? द आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्रिप्ट विच प्रेस्क्रिप्ट ऑफ एमआरएनए। ऑप्शन है टीआरएनए, 5' आरएनए, एचएनआरएनए या फिर एसएनआरएनए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डीएनए आरएनए से क्वेश्चन बनता है, आपके पूरे जेनेटिक्स से क्वेश्चन बनता है। चैप्टर को देख लेना, जेनेटिक्स वाले को क्वेश्चन बनता है वहाँ से, और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग से तो बनता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी से। सबने आंसर चूज कर लिया होगा अपना अपना, जो भी अपना मत है यहाँ पर रखे कि हाँ हमारे हिसाब से ये होगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में ये गलती ना करो दोबारा। अगर वो गलती यहाँ पर कर दोगे ना, तो आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करोगे दोबारा, ठीक है। तो जो भी आपने चूज करना था कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है एचएनआरएनए, ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट, सहायक कोशिकाओं में कहलाने वाली बीजाणुद्वारी टिप पर विशिष्ट कोशिकीय प्रकटन होता है, जो पराग नलिकाओं को सहायक कोशिकाओं में संचालित करने में मदद करती है। अंड उपकरण, फ्लीफॉर्म उपकरण, केंद्रीय कोशिका प्रतिवसांत, जिसको एंटीपोडल बोलते हो। कोई भी हिंदी वर्ड समझ में नहीं आए तो इंग्लिश देख लिया करो, सीधा सा तरीका है, और एग्जाम में भी यही करना है आपको। कोई भी हिंदी वर्ड में कंफ्यूजन आए, सीधा इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इंग्लिश में तो सही लिखा हुआ आ गया सबका।
सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका फिलीफॉर्म उपकरण। फिलीफॉर्म उपकरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूरे जैवमंडल की वार्षिक नेट उत्पादकता 170 अरब टन है, जिसमें से महासागर की उत्पादकता केवल 55 अरब टन है। सबसे उपयुक्त कारण दे। विलीन कार्बन डाइऑक्साइड का अभाव, लवण मात्रा के कारण, समुद्र के भीतर कम वनस्पति, सूर्य की रोशनी की उपलब्धता में कम है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका सूर्य की रोशनी उपलब्धता कम। ठीक है, सूर्य की रोशनी की उपलब्धता कम। नेक्स्ट, नारियल का खाद्य भाग है। द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट। ऑप्शन के सीड्स यानी कि बीज, कोटलेडोन बीज पत्तर, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, न्यूक्लियस बीजांडकाय। जो हम खाते हैं ना, सबने खा रखा है नारियल, तो कौन से पार्ट को खाते हैं गाइज हम? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष को खाते हैं हम। एंडोस्पर्म। ये क्वेश्चन 2018 में भी बना था। चांसेज है, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हम आपको बताते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा उत्पादित अनुवांशिक रूप से समरूप जो हजारों पौधे कहलाते हैं। द थाउजेंड ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट प्रोड्यूस बाय माइक्रो आर द कॉल्ड, यानी कि कर्तोतक, काइक्लोन, कायिक संकरण, कायिक संकर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काइक्लोन। अगला क्वेश्चन, दो यौगिकों की संलग्नता को उत्प्रेरित कर रहा एंजाइम, उदाहरण के लिए वह एंजाइम है जो COCS और CN आबंधों के जुड़ने को उत्प्रेरित करता है, कहलाता है हाइड्रोजेनेसिस, हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस या फिर लाइगेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका वीडियो सेकंड भी बहुत जल्द आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, या फिर आप चैनल पे जाके वीडियो पे जाके चेक करते रहना क्या है कि नहीं है। काफ़ी बार नोटिफिकेशन भी आपको नहीं मिल पाता इस कारण से। ठीक है ना। सो बता दिया होगा अब इसका आंसर आपने। इसका राइट ऑप्शन है लाइगेज। अगला, RNA प्रौद्योगिकी के दौरान सदिश में विदेशी DNA का बंधाव निम्न में से किस एक जीन पर किया जाता है? रिकॉग्नाइजेशन साइट यानी कि अभिज्ञान स्थल, रॉफ, एंटीबायोटिक प्रतिरोध या फिर ओरी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन। एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन। अगला, दांतर कोशिका रक्तअल्पता यानी कि सिकल सेल एनीमिया, छठवें स्थान में ग्लूटामिक अम्ल के प्रतिस्थापन द्वारा उत्परिवर्ती जीन के कारण हुए अलिंग गुणसूत्र संलग्न अप्रभावी लक्षण है। ग्लूटारिक अम्ल, प्रोलिन, सेरिन, वेलिन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वेलिन। अगला, C4 मार्ग में आवश्यक अतिरिक्त टोल ATP होते हैं। द एडिशनल टोल ATP रिक्वायर्ड इन C4 पाथवे। पर्णमध्युतक कोशिकाओं में पुलाच्छद में C4 अम्ल के परिवहन के कारण, भ्रूणाच्छद में पर्णमध्युतक कोशिकाओं में C3 अम्ल के परिवहन के कारण, C4 अम्ल से C3 अम्ल और CO2 के पुनरुत्पादन के कारण, PIP मामले की उपस्थिति में CO2 का निर्धारण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका
C4 अम्ल से C3 अम्ल और CO2 के पुनरुत्पादन के कारण। क्लियर। C4 अम्ल से C3 अम्ल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवित अवस्था और उपाच्य है। द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिक, अंतर्वर्धन, स्थिर, अनुत्क्रमणीय, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है कि जीवित अवस्था और उपापचय हैं। द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म, इसका राइट ऑप्शन कर लिया होगा आपने सिलेक्ट अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, और आपको काफ़ी सारे नॉलेज होगी क्योंकि बोर्ड का एग्जाम दे चुके हो आप और जेके लोन जॉब से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिनोनिमस यानी कि प्रायनामी। नेक्स्ट, किसने प्रकृति की जीवन समर्थन सेवाओं पर पुरस्कार टैग लगाने की कोशिश की? Who has tried to put price tag on nature life support service? डेविड टिलमैन, रॉबर्ट कॉन्स्टेंटाइन और सहकर्मी पॉल हर्लिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रॉबर्ट कॉन्स्टेंटाइन और उनके सहकर्मी। आवश्यक तत्वों के प्रकार क्या है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट? आवश्यक तत्व केवल जैव अणु के घटक की तरह कार्य करते। आवश्यक तत्व केवल ऊर्जा संबंधी रासायनिक यौगिकों के घटक है। आवश्यक तत्व केवल एंजाइमों को सक्रिय करते अथवा रोकते। उपयोग से भी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, अपघटन दर की प्रक्रिया को धीमा क्या बनाता है? व्हाट मेक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन रेट स्लोवर? आर ऑटो उपलब्धता अधिक है, जीवाणु और कवक का अभाव, अपरद लिग्निन और काइटिन में संबंध, अपरद शर्करा जैसे जल विलेय पदार्थों में संबंध। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपघटन दर की प्रक्रिया को धीमा कौन बनाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अपरद लिगेंड और काइटिन में संबंध। नेक्स्ट, आरएनए व्यतिकरण की प्रक्रिया में पूरक आरएनए के लिए स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स फॉर द कंप्लीमेंट्री आरएनए इन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस? उपयोग सभी, केवल ट्रांसपोजन, केवल गतिशील अनुवांशिक तत्व, केवल आरएनए जीनोम युक्त वायरस द्वारा संक्रमण। सो गाइस, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां जंगली जानवरों को मानव देखभाल के अंतर्गत सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है और जो हमें उनकी भोजन के आदतों और व्यवहार के बारे में जानने के लिए योग्य बनाते हैं, कहलाता है संग्रहालय, प्राणी उपवन, वनस्पति उद्यान या फिर हेरिबेरियम। गाइस, यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कौन सा सही, बट यहाँ पर चारों इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि म्यूजियम क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन क्या होता है और हर्बेरियम क्या होता है। चारों पे थोड़ा सा ध्यान करना है आपको। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर्बेरियम भी आपसे पूछा जा सकता है, हर्बेरियम क्या होता है। फिर देखो, एक तरफ है जंतु और एक तरफ है पादप, ठीक है ना, जंतु और पादप। तो आपको क्या करना है, देखो ये ऐसी चीज़ें जहाँ पर जंतु को रखा जाता है, बट एक तरफ जीवित को रखा जाता है और एक तरफ मरे हुए को रखा जाता है। इधर भी पौधे को जीवित को रखा जाता है, एक तरफ मरे हुए को रखा जाता है। तो ये चार चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। तो सब जानते हैं कि जंतु जहाँ पर जीवित जंतु को रखा जाता है उसको तो जूलॉजिकल, जू चिड़ियाघर बोलते हैं, ठीक है, और इसका उल्टा म्यूजियम, ठीक है। और इसी प्रकार जहाँ जिनते जो जीवित पादप होते हैं उनको रखा जाता है उनको गार्डन बोलते हैं, और जहाँ मरे हुए पादपों को रखा जाता है उनको क्या बोलते हैं? हर्बेरियम। चारों क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया आपके। तो बता दो अब तो इसका आंसर क्या होगा कि वह स्थान जहाँ जंगली जानवरों को मानव देखभाल के अंतर्गत सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, उसको जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। और कभी कभी चिड़ियाघरों में घूमने गए होंगे ना आप, सब जिंदे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर मरे हुए जानवरों को देखने जाना तो कहाँ जाओगे? म्यूजियम में। तो थोड़ा सा आपको इस प्रकार से याद रखना होता है चारों चीज़ें, तब जाके अच्छा आप परफॉर्म कर पाते हो वहाँ पे। और हमारे स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, सब अच्छा करेंगे। निम्न में से कौन सा एक आद्य जीवाणु नहीं है?
सबने पढ़ रखा है ये क्वेश्चन 11th में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आर्किबैक्टीरिया। और आर्किबैक्टीरिया सब जानते हैं आर्किबैक्टीरिया को, 11th में पढ़ के आए हो सब, डायरेक्ट 12th में कोई नहीं आएगा। तो बता दो आंसर। हेलोपिलस यानी कि लवणरागी, थर्मोपिलस यानी कि अधिताप्रिय, और मेथनोजोन, और एक है साइनोबैक्टीरिया। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। तो निम्न में से कौन सा एक आद्य जीवाणु है? आर्किबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वात रंध्रों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट विथ रिगार्ड द लिस्टिकल। वे वाष्पोत्सर्जन में विशेष भूमिका निभाते हैं, वे पेड़ों की छाल पर संरचना है, गैस से विनिमय के लिए प्रदान करते हैं, यह एक प्रकाश संश्लेषी उत्तक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये एक प्रकाश संश्लेषी उत्तक है। इट इज ए फोटोसिंथेसिस टिश्यू। अगला क्वेश्चन, संयुग्मन, पारगमन और रूपांतरण इसकी विभिन्न विधियां हैं। जनन की अलैंगिक विधियां, बैक्टीरिया में अनुवांशिक पुनर्योजन या लैंगिक जनन, अनुवांशिक अभियांत्रिकी और परजीवियों में प्रजनन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, सिलेक्ट कर लिया होगा आपने तो, बैक्टीरिया में अनुवांशिक पुनर्योजन या लैंगिक जनन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है ना, इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला, जन स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु ऐसी ब्रीडिंग फसलें उत्पादित करना जिसमें विटामिन, खनिज और उच्च प्रोटीन और स्वस्थ वसा उच्च स्तर पर मौजूद हो कहलाती है जैव किलाबंदी, जैव पोषण, जैव आवर्धन और सूक्ष्म प्रवर्धन। इंग्लिश में भी देख सकते हो आप, बायोफोर्टिफिकेशन, बायोन्यूट्रिशन, बायोमैग्निफिकेशन, माइक्रो प्रोपगेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बायोप्रोपगेशन। नेक्स्ट, आरडीएनए अतिथि कोशिका झिल्ली में पारित नहीं हो सकता क्योंकि अंदरूनी निष्क्रियता, डीएनए प्रकृति में अम्लीय होता है, डीएनए जलरागी अणु और उनमें विदेशी डीएनए होता है। और हमने आपसे बोल रखा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो रखना ताकि कोई भी अपडेट आए हम आप पोस्ट के थ्रू बता दें। आरडीएनए अतिथि की कोशिका झिल्ली से पारित नहीं हो सकता क्योंकि, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डीएनए जलरागी अणु। डीएनए जलरागी अणु। अगला क्वेश्चन, चिल्ली की एक किस्म पूसा सदाबहार निम्न में से किस रोग की प्रतिरोधक है? उपयुक्त सभी, केवल पर्णकुंचन, केवल चिल्ली मोजेक वायरस, केवल तंबाकू मोजेक वायरस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और स्टूडेंट के कमेंट आए थे सर हमको काफ़ी सारे क्वेश्चन चाहिए, तो इसी में हम आपको इंक्लूड कर देते, जूलॉजी भी इसमें पढ़ा देते हम आपको। ठीक है ना, जूलॉजी के क्वेश्चन भी इसी में दे देते। वीडियो पर बना रहना है आपको, ताकि बॉटनी जूलॉजी एक ही वीडियो में हो जाए तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना। लीची की एक किस्म पूसा सदाबहार निम्न में से किस रोग की प्रतिरोधक है? उपयुक्त सभी, केवल पर्णकुंचन, केवल लीची मोजेक वायरस, केवल तंबाकू मोजेक वायरस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, यदि दो क्रमागत सार्क युग्मों के बीच की दूरी 0.9 मीटर है तो कुल संख्या सार्क युग्मन है तो डीएनए की लंबाई का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप है, बायोलॉजी का क्वेश्चन। देखो समझो इसको, दो क्रमागत सार्क युग्म आप जानते हो जिसके बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है और कुल संख्या सार्क युग्मन 6.6 × 10⁹ है तो डीएनए की लंबाई का परिकलन आपको करना है जी। तो करो, आपको बताया होगा 11th 12th में।
सबने किया होगा रब में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2.20 मीटर। जूलॉजी की क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो जूलॉजी के देख लेते हैं। अब जूलॉजी का जो पार्ट फर्स्ट है वो हमने जेके लॉन जॉब चैनल में देख लिया था, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और ये पार्ट सेकंड है जूलॉजी का, वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बॉटनी हमने कर ही लिया। चलो पहला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया जो हैजा का कारण बनता है वह थोड़े घुमावदार होते हैं को एक अल्पविराम जैसे दिखते ही है, निम्न में से किससे संबंधित है? बेसिलस, कोकाई, विब्रियो या फिर स्प्रिलियम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा होगा विब्रियो। विब्रियो कोलोरी आपने पढ़ा होगा ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए, देखो आपके कहने पर ही इतने सारे क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। कमेंट आया था आपके सर हमको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए। एक न्यूक्लियोटाइड युग्म का प्रतिस्थापन एक तरह के उत्परिवर्तन का कारण होगा जिसे कहा जाता है बिंदु उत्परिवर्तन, गुणसूत्री विस्थापन या फिर जीनोमेट्रिक उत्परिवर्तन या फिर फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन, ठीक है ना, बिंदु उत्परिवर्तन। अगला, मानव यकृत में स्थित होता है आपने ह्यूमन लीवर के बारे में पढ़ रखा है। लोकेटेड इन द, कहाँ स्थित होता है? लोकेशन आपको बताने की कहाँ पर होता है लीवर? पेट के दाएं ऊपरी भाग डायफ्राम के नीचे। पेट के थोड़ा सा डायग्राम देखा होगा ना आपने पाचन तंत्र का, तो अवश्य आ जाएगा क्वेश्चन। पेट के दाएं ऊपरी भाग डायफ्राम के नीचे या फिर पेट के बाएं ऊपरी भाग डायफ्राम के नीचे। तो आपने थोड़ा सा देखा होगा बचपन में, आपने थोड़ा सा ये पढ़ा होगा कि जैसे मान लो यहाँ से आपका मुँह है, ये आहार नाल है, ठीक है, ये आहार नाल है और यहाँ पर आपका स्टोमक है, ये स्टोमक के इसके बाद एडेनोजुजिनम आ जाएगा और यहाँ पर क्या होता है आपकी पैनक्रियाज होती है, ठीक है, और यहाँ पर आपका लीवर होता है, यहाँ पे इस प्रकार का लीवर होता है, यहाँ इस साइड में होता है। ये तो श्योर है कि दाएं ओर होता है, बट अब ऊपर होता है कि नीचे होता है, यहाँ पर लोकेशन आपको देख के बताने। पेट के दाएं ऊपरी भाग डायफ्राम के ठीक नीचे, पेट के दाएं ऊपरी भाग डायफ्राम के ठीक नीचे, पेट के बाएं ऊपरी भाग डायफ्राम के ठीक नीचे, पर पेट के बाएं ओर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। सबसे पहले तो क्लियर करना है कि लीवर दाएं होता है कि बाएं होता है, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कंफर्म करना है कि डायफ्राम के ठीक नीचे होता है या ठीक ऊपर होता है, जिसमें आपका काम बन गया। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने कितना दिमाग लगाया है, तो सोच लिया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन होगा गाइज, ईमानदारी सोचो, ईमानदारी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। तो इसका राइट ऑप्शन है कि पेट के दाएं ऊपरी भाग में डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। बिल्कुल सही बात है, दाएं तो होता है, तो क्लियर है आपका, और डायफ्राम के नीचे होता है, क्योंकि डायफ्राम पता है ना आपको क्या करता है, फेफड़ों को और पाचन तंत्र को अलग अलग करता है, ठीक है। तो नीचे आ गया तो लीवर, तो सिंपल सी बात है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। लाइक आते रहेंगे तो देखो हम तो वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। लाइक चाहिए, लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। शहद मधुमक्खियों में पुष्प मधुमक्खी अनिषेक जन्य रूप में उत्पन्न होती है, इसका अर्थ क्या है? मधुमक्खी के बारे में बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है आपने। अंडे बिना निषेचन के विकसित होते हैं, युग्मनज अर्धसूत्री वजन से गुजरते हैं, पुरुष मधुमक्खियों में केवल आंशिक विकास होता है, पुरुष मधुमक्खियों में निषेचन अंडे विकसित होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि अंडे बिना निषेचन के विकसित होते हैं, ठीक है। मैं एक बच्चे से मिला जो मानसिक मंदता के साथ छोटे कद का है, उसका मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ और जीभ चिकनदार है, उसकी हथेली छोटी है, यह किस तरह का विकार है? सो गाइज आपने पढ़ा होगा डाउन सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम, क्लाइफेक्टर सिंड्रोम और कायमोटो विकार सिंड्रोम डिसऑर्डर। तो आपको ये भी पता होगा कि इनके लक्षण क्या होते हैं। बस यही जानना चाहता है एग्जामिनर, ये नॉलेज आपकी चेक करना चाहता है कि आपको इन रोग के लक्षण पता है कि नहीं है। तो पता है तो बताओ ये किनके लक्षण है, जिसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है मंद बुद्धि वाला होता है, छोटे कद का होता है, उसका मुंह खुला रहता है, जीभ भी दीपालिक होती है और हथेलियाँ चौड़ी सी होती है। पढ़ा हुआ है आपने बायोलॉजी में, याद करो किसके लक्षण है ये। जी बिल्कुल सही सुना होगा आपने, सही चूज किया होगा आई होप। यह है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट, डाउन सिंड्रोम में जो पेशेंट होते हैं उनके लक्षण है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्ण सहलग्नता प्रचित होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है परस्पर विनिमय हो, एक विशेष अभिलक्षण के लिए जीन समान गुणसूत्र पर होते हैं,
जीन समरूपी क्रोमोसोम पर मौजूद होते, जीन एक ही क्रोमोसोम पर होते और एक साथ रखे जाते। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जीन एक ही क्रोमोसोम पर होते और एक साथ रखे जाते। नेक्स्ट, रक्तदान के दौरान एक बड़ी सिरा से रक्त एकत्रित किया जाता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? सिरा रक्त ऑक्सीजन मुक्त होता है, यह नर्स के लिए आसानी होता है, चिकित्सक द्वारा धमनी रक्त की कमी को विशेष रूप से महसूस किया जा सकता है, सिरा में दबाव कम होता है जिनसे रक्त निस्संद होने की संभावना कम होती है। सबने पढ़ रखा है धमनी सिरा। तो सिराएं क्या होती है, हमारे शरीर में बाहर की ओर होती है और धमनी अंदर की ओर होती है काफ़ी सारी, क्योंकि धमनी में क्या होता है, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो उनको अंदर ही रहना है, क्योंकि कट लग जाए तो पिचकारियाँ निकल जाए, ठीक है, ब्लड की। हाँ, हथेली में जरूर ऊपर से होती है, तभी तो बहुत सारे कट लगा लेते, जो कि गलत बात है। तो यहाँ पर रक्तदान के दौरान एक बड़ी सिरा से रक्त एकत्रित किया जाता है, इसका संभावित कारण क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सिरा में दबाव कम होता है, जिससे रक्त निस्संद होने की संभावना कम होती है। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? विच ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पढ़ रखा होगा छोटी आंत बड़ी आंत, उसके पार्ट भी पढ़ रखे होंगे, तो कौन सा छोटा है? लंबाई भी याद होगी आपको, तो आहार नाल की कितनी होती है, छोटी आंत की कितनी होती है, बड़ी आंत की कितनी होती है। तो छोटी आंत का सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? कोएगियम, इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम। छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा, सो गाइस वो है आपका हीलियम, हीलियम याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रक्तदान करने का सबसे उपयुक्त कारण है? यह शरीर को नई रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है। रक्तदान जीवित बचाता है। इनमें दाता को एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच मिलती है। ये लोहे की मात्रा को कम करता है, इस प्रकार हृदय की रक्षा करता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये रक्तदान जीवन बचाता है। तभी तो कहते हैं ब्लड डोनेट करना चाहिए। अच्छी बात है, ब्लड तो वापस आ जाता है और दूसरों की जान बच जाती है। निम्न में से कौन सा तथ्य मध्यावता के विषय में सही असत्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मेटामेरिज्म। कई खंडों के साथ एक सत्यापत्य शरीर योजना होता है। एनलिड्स और संधिपात स्पष्ट विभाज्य प्रदर्शित करते हैं। उनमें समान खंडों की लयबद्ध पुनरावृत्ति होती है। खंड स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, खंड स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, खंड स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र बढ़ने का संकेत नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए साइन ऑफ एजिंग। हृदय की स्पंदन क्षमता में कमी आना, कोलेजन पार्ग में लचीला और घुलनशील हो जाता है, हार्मोन के स्त्राव में कमी आना, मस्तिष्क एवं वक्र में रक्त की आपूर्ति में कमी आना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन है कोलेजन पार्ग में लचीला एवं घुलनशील हो जाता है। ठीक है, कोलेजन पार्ग में लचीला और घुलनशील हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य चर्म व्युत्पन्न नहीं है? पेशी तंत्र, बाल एवं नाखून, बाह्य त्वचा एवं अधिचर्मी ग्रंथियां या फिर तंत्रिका। कौन सा एक बाह्य चर्म? विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए एक्टोडर्मल डेरिवेटिव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मस्कुलर सिस्टम। ये क्या नहीं है? एंडोडर्मल डेरिवेटिव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु का एक कोश का द्रव्य अंतर्वेशी? गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर मेसोसोम और अंतःपर्दीय जालिका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मेसोसोम। मेसोसोम। कोशिका विभाजन से क्वेश्चन आता है गाइस, आपके देख लेना कोशिका विभाजन को, अगर नहीं देखा है अभी तक आपने। निम्नलिखित में से कौन सी अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली आपको बतानी है। जरायु, भ्रूण आवरण, या फिर इंग्लिश में देख सकते हो क्रोनिक एम्ब्रियोनिक एलेंटोसिस, येलो सैक, या फिर एम्ब्लाइकस, क्रोनिक एम्ब्रियोन, या फिर एंटोसिस, या फिर प्लेसेंटा, या फिर एम्ब्लाइकल, यॉक्सेक,
सो यहाँ से चूज कर सकते हो आप। बहुत सारा तो कर भी लिया होगा, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम के फैन है उन्होंने तो कर लिया होगा, आ गया होगा उनको। तो इसका राइट ऑप्शन है, इसमें पहले जरायु आएगा, फिर भ्रूण आवरण और फिर अप्राशोज और येलो सिक लास्ट में आएगा, ठीक है ना। येलो सिक लास्ट में आएगा इसमें, जरायु भ्रूण और यानी कि इसका तो पहला वाला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रम पूछा जा सकता है आपसे भी, जैसे कि स्पर्म जो निकलते हैं उसका रास्ता कौन कौन सा होता है। आपको याद रखना है कि टेस्टिस से फिर शुक्रवाहिनी में आता है, वासा डिफरेंशिया, वासा प्रेंशिया सब आपको शुक्राशय तक जाता है, वो मार्क पूछा जाता है आपसे। तनाव में आपातकाल की शुक्राणु के जो विकास होता है उसका क्रम पूछा जा सकता है आपसे। अंडाणु के विकास का क्रम पूछा जा सकता है। इन क्रम को याद रखना स्टेप बाय स्टेप। तनाव में आपातकाल के दौरान तंत्रिका का कौन सा भाग सक्रिय है। सहानुकंपी, मेरुदंड, अनुकंपी, मस्तिष्क। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुकंपी। नेक्स्ट, इनमें से किसकी शारीरिक योजना एक अंडकोश या पैंटसेक जैसी होती है। मछली, हाइड्रा, मनुष्य, स्पंज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रा। निम्न में से कौन सी विशेषता टिनोफोरा और नाइजीरिया से भिन्न। गाइस ये जो आपके 11th में क्लासिफिकेशन है ना, बहुत सारे एस्के हेल्मेंथीज, प्लेटी हेल्मेंथीज है ना, मोलस्क संघ, इनको तो देखना है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। निम्न में से कौन सी विशेषता टिनोफोरा और नाइजीरिया से भिन्न बनाती है। और पादप का वर्गीकरण, जंतु का वर्गीकरण 11th में चैप्टर है आपके, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। डिप्लोप्लास्टिक बॉडी, रेशम मिट्टी, ट्रांसकोरक, उत्सर्जन, श्वसन, प्रेषण। क्वेश्चन देख लो और ऑप्शन भी देख लो, सिलेक्ट कर लो। फिर ये मान के चलो कि आप ईमानदार से एग्ज़ाम दे रहे हो और क्वेश्चन की संख्या हमने बढ़ा दी। देखो पहले 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करा दिया आपको। और भी चाहिए तो बोल देना। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दंश कोरक कोक की अनुपस्थिति। अगला, कौन सा एक परजीवी अनिवार्य सौप्रीता का एक उदाहरण है। ट्राइकोनिम्पा, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, ट्रिपेनोसोमा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्राइनोकोम्पी, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्राइनो, पहला वाला। अगला क्वेश्चन, यदि एक जीव के गुणसूत्र पूरक 2n-2 है तो उस प्रकार के एन्यूक्लियोटाइड का नाम बताएं जिसमें यह प्रदर्शन करता है। मोनोसोमी, टेट्रासोमी, निलनसोमी या फिर ट्राइसोमी। तो राइट ऑप्शन इज निलनसोमी। नेक्स्ट, यदि मूल अनुक्रम में प्यूरिन से पैराडीन तक परिवर्तन हो तो यह एक प्रकार का है। इन्वर्सन, ट्रांसवर्सन, ट्रांसिजनल या फिर डिलीजन। सो गाइस जो है आपका ट्रांसवर्सन। क्या है? ट्रांसवर्सन। अगला क्वेश्चन, श्वसन केंद्र नियमन के सांद्रण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ हाईली सेंसिटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीमोग्लोबिन, कार्बोहीमोग्लोबिन। तो राइट ऑप्शन इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आसन वक्र पिरामिड के मध्य में बलकोटी उत्तर का द्रव्यमान होता है। विपल, पुटक, ब्रेटिनिका स्तंभ या फिर संपुटिका। तो राइट ऑप्शन इज ब्रेटिनिका स्तंभ। पढ़ रखा है आपने, किडनीज पढ़ रखी ना, उत्सर्जन तंत्र, वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। और उत्सर्जन तंत्र हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। क्वेश्चन बनता है पोषण नाल की दीवार ग्रसिका से मलाशय तक परतों से निर्मित होती है। 3, 2, 4, 6 लेयर की संख्या आपको बतानी है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम कंसिस्ट ऑफ द लेयर। कितने लेयर होते हैं गाइस? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 लेयर। लेयरों की संख्या आपसे पूछी गई है और लेयर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। देखो, वितरण समसूत्री विभाजन से भिन्न होता है क्योंकि क्लेवेज इज डिफरेंस फ्रॉम द माइकोटिक डिवीजन इन दैट नाभिक में सम्मिलित नहीं है, कोई तर्कुगठन नहीं होता है, कोई कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, वितरण मूल द्रव्यमान के आकार को परिवर्तन नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन इज वितरण मूल द्रव्यमान के आकार को परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट, इंटरफेरोन क्या है? व्हाट आर इंटरफेरोन? वायरस प्रेरित प्रोटीन, वायरस संक्रमित कोशिका, या फिर वे फेरोमोन है, वे बैक्टीरिया स्राव है, वे हार्मोन है। इंटरफेरोन क्या है गाइज? ईमानदार से बताओ। सो गाइज वे है आपका वायरस प्रेरित प्रोटीन, वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होते हैं। ये वह पहला वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमने आपको बोल रखा है कि